अगर आप चाहते हैं मजबूत घर बनाना, तो मजबूत घर बनाने के लिए उसका फाउंडेशन कैसे बनाएं, जिससे आपका जो घर है वो बहुत दिनों तक चले और उसे क्रैक्स ना आए, या फिर ये कह लीजिए कि जब अर्थक्वेक वगैरह आता है तब आपका घर उसी तरह से स्टेबल रहे। मजबूत बेस बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ की डिटेल में आपको बारीकी से देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा फाउंडेशन। जब हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो फाउंडेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल सिस्टम that support the superstructure of a building and transmit the load directly to earth। देखिए, इसका मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि जो भी आपका स्ट्रक्चर यानी कि स्लैब है, स्लैब का बीम पर लोड आएगा, बीम का कॉलम पर आएगा, कॉलम का फाउंडेशन से होते हुए मिट्टी पर चला जाएगा, वो कितने भी फ्लोर क्यों ना हो आपके। फाउंडेशन फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। नींव आप सभी जानते हैं, अगर बुनियाद अच्छी है तो आपका घर हो या फिर कोई भी चीज़ें आगे तक बहुत अच्छी चलती है। नींव जो है हम उसे अगर कैसे बनाएं या फाउंडेशन कैसे बनाएं, उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सॉइल कंडीशन, जब भी आप अगर बना रहे हैं अपना घर, तो आप किस जगह में बना रहे हैं और वहाँ की सॉइल कंडीशन क्या है। वहाँ की सॉइल कंडीशन क्या है ये समझ लेना जरूरी है। सॉइल यानी मिट्टी, मिट्टी परीक्षण करके ही आप वहाँ पर फाउंडेशन का या फिर आपकी फुटिंग्स वगैरह का डिज़ाइन करें। दूसरा, नंबर ऑफ फ्लोर्स इन बिल्डिंग। आपकी बिल्डिंग जो है इसमें कितने फ्लोर्स हैं, आप कितने फ्लोर बना रहे हैं। मान लीजिए अगर आप 8-10 फ्लोर्स बना रहे हैं तो वहाँ पर उस हिसाब से उस बिल्डिंग का डिज़ाइन होगा। अगर आप यहाँ पर 2 से 3 फ्लोर बना रहे हैं या फिर आप ग्राउंड फ्लोर ही बना रहे हैं, तो ये आपको पता है कि यहाँ पर आप जितना ऊपर जाएंगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉलम के साइजेस भी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स भी बढ़ते हैं और सारी चीज़ें बढ़ जाती है। इस कारण आपका जो फाउंडेशन है उसका बेस भी आपको बड़ा देना पड़ेगा और फाउंडेशन भी बड़ा करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पर बात करेंगे हम कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस। अगर दो कॉलम के बीच की दूरी आपकी ज़्यादा है, इस कंडीशन में भी आपको, या फिर स्पान ज़्यादा है कह लीजिए, तो इस कंडीशन में भी आपको जो कॉलम फाउंडेशन फुटिंग का बेस है ये आपको ज़्यादा रखना होता है। यानी मैं साइज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। फोर्थ नंबर पर जो आपका अर्थ कोई जोन या सीज्मिक जोन या एरिया कह सकते हैं आप, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह से भूकंप आते हैं। तो भूकंप कहाँ पर कितना आता है, कितने रिएक्टर तक आता है, उस हिसाब से आपको कॉलम्स के फाउंडेशंस के डिज़ाइन करना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में भी अलग अलग जोन डिवाइड किए गए हैं एरिया वाइज। अगर आप यहाँ पर देखें, इसकी जगह आप नेपाल में देखते हैं तो वहाँ पर भूकंप की ज़्यादा कंडीशंस होती है, तो आप वहाँ पर उस तरीके से फाउंडेशन का डिज़ाइन करेंगे। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि आप जहाँ पर भी डिज़ाइन कर रहे हैं उस एरिया में आपको ध्यान देना है कि यहाँ का आपका जो सीज्मिक जोन है, अर्थक्वेक कितने रिएक्टर तक आ जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम कॉलम के बेस की, कि कॉलम का बेस कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले आप फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन बनाने के बाद आपका जब जैसे अर्थवर्क होता है, आप यहाँ पर मिट्टी की खुदाई करते हैं आपके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। मान लीजिए यहाँ पर आपको 6 फीट के आसपास डेप्थ दी गई है, यानी गहराई 6 फीट रखना है, तो आपने 6 फीट की गहराई रख ली है। फाउंडेशन में अगर आपका जो साइज़ दिया हुआ है वो 5x5 का दिया हुआ है मान लीजिए, तो आप लगभग उससे कुछ ऑफसेट लेकर उसका जो गड्ढा है वो बना लेते हैं। अब इस गड्ढे में क्या करना है आपको, सबसे पहला वर्क होगा आपका मजबूत और अच्छी फाउंडेशन बनाने के लिए, कि यहाँ पर आप सबसे पहले तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे, जिससे यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ ऐसी मिट्टी है तो वो बैठ जाएगी। थोड़ा पानी का छिड़काव करने के बाद आपको यहाँ पर इसके बाद कुछ 40 mm का एग्रीगेट डालना है। गिट्टा डाल सकते हैं आप, इसकी जगह बोल्डर्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो पत्थर जो थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ये पत्थर का यूज़ कर लेंगे, इसके बाद आपको कुछ हद तक यहाँ पर कॉम्पैक्शन करना है। कॉम्पैक्टिंग आप कर सकते हैं, या कॉम्पैक्शन के लिए आप किसी मैन पावर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप मैन पावर का यूज़ ना करें तो फिर किसी मशीन्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। वो एज़ पर यूर सिचुएशंस या कंडीशन और इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट कैसी क्या है, इस हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जब आपका बेस गिट्टा हो जाता है, पानी का छिड़काव हो जाता है, इसके बाद आपको जब
आप यहाँ पर बोल्डर 40 mm या पत्थर जो भी डालते हैं, इसके बाद फिर से आपको पानी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर भर देना है। पहले ही मैं बता चुका हूँ, मिट्टी की कंडीशन देखते हुए, काली मिट्टी है तब आप पानी भर देंगे तो पूरा आपका गड्ढा जो है, जो आपने कर दिया है, वो पूरा लेवल हो जाएगा, यानी कि मिट्टियाँ आपकी बाहर से गड्ढे में आ सकती, पुर सकता है आपका, या फिर पूरा फिलिंग आ जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें आप यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे आप ये चीज़ कर चुके हैं, इसके बाद एक कच्चा मटेरियल जो आपका आएगा वो इस पर आएगा, जिसे हम बेस गिट्टा कहते हैं, या फिर आपका बेस कच्चा मटेरियल, जिसमें सिर्फ आपका सीमेंट रहेगा और आपका रेत रहेगा। तो जब ये बेस आप डाल देते हैं कच्चा मटेरियल, तब आपका इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका बेस बनाने का प्रोसेस। जब बेस बनाने का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप इसे कुछ दिनों तक, यानी 1-2 दिन छोड़ सकते हैं। इसमें अगर आप चाहे तो पानी की क्यूरिंग कर सकते हैं। जब ये आपका हो जाता है, इसके बाद आपकी फुटिंग स्टार्ट होती, जो एक्चुअल आप फाउंडेशन बनाते हैं। यानी ये फाउंडेशन बनाने से पहले का वर्क है, जिसे कुछ लोग डायरेक्ट पीसीसी बेड बना देते हैं और इसके बाद कॉलम स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप पीसीसी जो बेड बना रहे हैं, इससे पहले 40 mm या फिर जो बोल्डर होते हैं, गिट्टा होते हैं, पत्थर होते हैं, इसे आप डालकर एक बेस गिट्टा बनाएं। इसके बाद आप पीसीसी बनाएं, जिससे आपकी फाउंडेशन, किसी भी फ्लोर पर आप फाउंडेशन कभी नहीं बनाते, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर बनाते, यानी पहली मंजिल में सबसे नीचे। तो उसे आप अच्छा बनाएं, जिससे आपका घर जो है मजबूत और टिकाऊ बनेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।